कि सतर्कता ही बचाओ। सर सभी जो हमारे जनपद के और प्रदेश के सीमाएं हैं, उन सभी बॉर्डरों पर लगातार चेकिंग जारी है और इसके संबंध में सभी लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वे भी अगर किसी भी तरह की कोई मूल्यवान जानकारी या महत्वपूर्ण जानकारी समझते हैं तो जरूर हमसे। तो वही खबर उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती पर देहरादून में आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। उनके समारोह में शामिल होने को बीजेपी ने बड़ी उपलब्धि और पीएम मोदी का उत्तराखंड के से विशेष लगाव भी बताया। तो वहीं कांग्रेस ने इस दौरे को राजनीतिक और निजी लाभ के लिए बताया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री की जगह प्रचार मंत्री बताया। करण माहरा ने पीएम मोदी और बीजेपी पर कई कटाक्ष भी किए, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी पलटवार किया है। मोदी जी का दौरा था, किस तरीके लगता है आपको? देखिए, पूरी तरीके से चुनावी दौरे की तरह ये दौरा को परफॉर्म किया गया। कई पुरानी योजनाओं को दोबारा से घोषणा में डाला गया और बड़ी उम्मीदें हमको थी, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वही ऐसा लगा जैसे फैंसी ड्रेस शो हर राज्य में करते रहे हैं। गंगा माँ ने बुलाया है, कहीं नानक जी ने बुलाया है, कहीं कुछ, वही हालत यहाँ भी रही। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सारे इंस्टीट्यूट स्कूल के बच्चों को बुलाया गया, बिजनौर से लगभग 200 बसें बुलाई गई थी, उससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इनका विश्वास अंदर से कमजोर हुआ है और मोदी जी का जो करिश्मा था उसमें भी कमी आई है। नहीं तो इंस्टीट्यूट्स और स्कूल के बच्चों को जबरदस्त वहां नहीं बुलाया। देखिए, कांग्रेस कल की प्रधानमंत्री की रैली से बौखला गई है। कांग्रेस अपने शब्द प्रधानमंत्री को में डालने के लिए जो बयानबाजी कर रही है, वो कम से कम लोकतांत्रिक राज्य में, लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के लिए क्या करते हैं, कितना क्या है, ये उत्तराखंड की जनता जानती है। और कल का भी जो उनका उद्बोधन था, उन्हें उत्तराखंड के आगामी 25 सालों के दिशा को प्रदर्शित किया है। और मैं कह सकता हूँ, उत्तराखंड राज्य के अंदर जो उन्होंने कहा, केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए, हर सहयोग के लिए राज्य सरकार खड़ी है, यही बड़ा संदेश है जो प्रधानमंत्री जी ने इस राज्य के विकास के लिए दिया है। तो वहीं उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून का आकाश एक अनोखे नजारे का गवाह बना, जब 300 से अधिक ड्रोन ने रंग बिरंगी रोशनी से प्रदेश की संस्कृति और गौरवशाली यात्रा को जीवंत कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड संस्कृति और कला विकास अकादमी द्वारा आयोजित इस भव्य ड्रोन लाइट शो में परंपरा और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिला। ड्रोन शो में भगवान शिव, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के आकर्षक दृश्य, उत्तराखंड 25 वर्ष का प्रतीक चिन्ह, राज्य पक्षी, हिमालयन मोनाल और प्रसिद्ध छोलिया नृत्य की झलकियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यूकाडा के डीएनएसएल और सीईओ एसएस टोलिया ने कहा कि यह आयोजन राज्य की नवाचार यात्रा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो तकनीक के माध्यम से परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि ये शो उत्तराखंड की 25 वर्ष की विकास यात्रा का प्रतीक है और राज्य के युवाओं में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करता है। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही, जब पंचायतों में खाली पदों पर उपचुनाव, 20 नवंबर को होंगे पंचायत चुनाव, आज जारी की जाएगी अधिसूचना। राज्य में ग्राम पंचायतों के 3,311,014 पद खाली, वहीं उपचुनाव के बाद 4,843 ग्राम पदों का गठन, वहीं 13 और 14 नवंबर को नामांकन पत्र होंगे जमा। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार खाली पड़े पदों पर 20 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। इन उपचुनावों के लिए आज अधिसूचना
जारी की जाएगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। राज्य में इस समय ग्राम पंचायतों के 33,114 पद खाली हैं। वहीं उपचुनाव संपन्न होने के बाद 4,843 ग्राम पंचायतों का गठन पूरा हो जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 13 और 14 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर को होगी। प्रत्याशी 17 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायती उपचुनाव 20 नवंबर को होगी वोटिंग। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।